महाराज जी, रामलीला का दौर अभी जारी है, दशहरा आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि रामलीला का क्रेज अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि बहुत जो रामलीला होती थी पहले भी लोग आते थे, लेकिन अभी संख्या कई गुने बढ़ गई है। तो लोगों में एक रामलीला देखने का क्रेज बढ़ रहा है। और दूसरा, इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा, दशहरा, इसमें शस्त्र पूजा होती है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, रामलीला का क्रेज तो बढ़ना ही है। आज जिस तरह से हमारे परिवार टूट रहे हैं, जिस तरह से हमारी संघीय क्षमता जो हिंदू धर्म की है वो लगातार कमजोर हो रही है, उसमें राम भी प्रासंगिक है और रामलीलाएं भी प्रासंगिक है। हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल है। आज आप देखते हैं कि बच्चों को राम राम नहीं सिखाया जाता है, वो हाय और बाय में रह जाते हैं। आते समय हाय और जाते समय बाय। तो उसका परिणाम आपने देखा है ना कि एक 2 साल पहले, 3 साल पहले बंबई में एक माता जी थी जिनका बच्चा विदेश में किसी उच्च पद पर पदस्थ था और उनकी लाश सड़ गई और उसको 6, 7, 8 महीने बाद पता चला कि मेरी माँ, मतलब इतनी संवादहीनता थी। ऐसे वैभव को लेके क्या करेंगे? वो तो लंका का वैभव हो गया। लंका का वैभव भी ऐसा नहीं था। वहां भी मेघनाथ और प्रहस्त जैसे वीर थे जो पिता के पक्ष को छोड़कर, जानते हुए कि अन्याय पर चल रहा है तभी छोड़ के नहीं भागे और भगवान राम के खिलाफ युद्ध में उतरे। लेकिन राम का आदर्श बिल्कुल अलग है। चरित्र प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। वो हाय बाय से दूर है। आज उसकी आवश्यकता भारतीय जनता को महसूस हो रही है फिर से, इसलिए रामलीलाओं का क्रेज बढ़ रहा है। और मेरा निवेदन है अपने देश की धर्मप्राण जनता से, खासतौर से माताओं से, कि वो अपने बच्चों को जरूर ले जाए। जितनी देर उनकी क्षमता हो उतनी देर बैठे और रामलीला अवश्य दिखाएं। क्योंकि अगर एक राजा हरिश्चंद्र नाटक गांधी जी की जीवनी बदल सकता है, आपने पढ़ा होगा गांधी जी की जीवनी में कि उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो भारत वो राजा हरिश्चंद्र के नाटक ने डाला, जिससे उन्होंने सत्य और अहिंसा इत्यादि का संकल्प लिया। तो एक एक चूहे के शिवलिंग पर चढ़ने से अगर स्वामी दयानंद को ज्ञान हो सकता है कि वेदांत को पुनर्जागृत करना जरूरी है, तो रामलीला देखने से बच्चे के अंदर सुधार नहीं आ सकता है, ऐसा असंभव है। इसलिए रामलीलाएं देखना आवश्यक है, रामलीलाओं का होना आवश्यक है। देखिए, रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के अप्रतिम भक्त जो काशी के थे, सुगनी साहू परिवार के, जिसमें बाद में जयशंकर प्रसाद जी ने जन्म लिया। सुगनी साहू परिवार के मेघा भगत थे। मेघा भगत ने पहली रामलीला शुरू कराई और उसका उद्देश्य यह था कि जो मुगल अत्याचारों से पीड़ित, इस्लाम के अत्याचारों से पीड़ित जो हमारा भारतीय जनमानस था, जो बच्चों के भीतर भय बैठ चुका था, उसका निवारण, वो अपनी संस्कृति के प्रति सचेत हो सके, अपने धर्म के प्रति सचेत हो सके, अपने परिवार के प्रति सचेत हो सके, अपने राष्ट्र के प्रति सचेत हो सके। ये सारे गुण राम में हैं। इसीलिए राम भारतीय संस्कृति के शलाका पुरुष है, हमारे आदर्श है। और आप देखें कि राम की मान्यता कितनी, मर्यादा कितनी बड़ी है। भगवान कृष्ण के पास सारंग धनुष भी है और सर्वाधिक घातक अस्त्र पौंड्रक गदा है। पौंड्रक गदा के अतिरिक्त सुदर्शन चक्र है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। शस्त्र का धारण करना आवश्यक नहीं है, शस्त्र का प्रयोग कहाँ कब करना है इसका जानना आवश्यक है। और राम में सारे गुण हैं। इसलिए रामलीला कल भी प्रासंगिक थी, राम कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेंगे। इसलिए रामलीलाओं का देखना आवश्यक है। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, कि वो बच्चों को रामलीला जरूर दिखाएं। क्योंकि बांस का मोड़ना असंभव, उसे फाड़ना पड़ता है, लेकिन जो बांस की पतली टहनियाँ होती हैं बड़ी आसानी से मुड़ती हैं। और ये हमारे देश के भविष्य जो छोटे बच्चे हैं, यही टहनियाँ हैं जो इस विशाल बट वृक्ष को और विशाल कर सकते हैं, भारत को पुनः जगत गुरु बना सकते हैं। इसके लिए रामलीलाओं का होना और रामलीलाओं को देखना दोनों आवश्यक है। वो दशहरा शस्त्र पूजन, देखिए, दशहरा की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो दशहरा, कहीं नहीं कहा गया कि रावण वध का त्योहार है।
कहीं नहीं कहा गया कि कुछ और, इसका नाम ही दशहरा कहा गया। और दश क्या है? गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि जहां लगी ब्रह्म सृष्टि तनुधारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी। जो हमारे 10 द्वार संसार के, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, वही रावण है, वही दशमुख है। जो इंद्रियों के वशवर्ती हो गया वही रावण है। और ये दशमुख मतलब रावण के वशवर्ती नहीं है, इन 10 मुखों के वशवर्ती हम सारे लोग हैं। और इन पर मर्यादा पूर्वक विजय पा जाएंगे, वही दशहरा है। इन इंद्रियों की बात न सुन के इन इंद्रियों का सम्यक उपयोग कर, देखिए देवता और दैत्य दानों में बड़ा अंतर नहीं है। एक सोम रस पीता है, दूसरा मदिरा पीता है। वो भी युद्ध करता है, वो भी युद्ध करता है, वो भी अपने राज्य और परिजनों की सुरक्षा करता है, वो भी करता है, वो भी तपस्या करता है, वो भी तपस्या करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है उपभोग का, सुविधाओं और साधनों के उपभोग का अंतर है। साधनों का मर्यादित उपयोग देवत्व है और साधनों का अमर्यादित उपयोग असुरत्व है। तो दशहरे का जो ये महापर्व है, हमको इन्हीं की शिक्षा देता है कि हम कैसे अपनी इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का शमन करके हम मोक्ष की तरफ जाए। हम अपनी मर्यादा जब तक जीवित रहें, हम अपने परिवार की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की मर्यादा का परिपालन करें, उसको आगे बढ़ाएं और अंत में परम ब्रह्म परमात्मा रूपी राम में विलीन हो जाए। इसी का संदेश है दशहरा। रही बात शस्त्र पूजन की, तो शस्त्र पूजन को हम अपराजिता पूजन कहते हैं। अपराजिता, जो कभी पराजित न हो सके। हम जब भी शस्त्र धारण करने का समय आए तो शस्त्र हमारे हाथ में हमको विजय ही दिलाए, हम अपराजित रहे, इस उद्देश्य से शस्त्र की पूजा की जाती है। राजाओं का विजय अभियान दशहरा के दिन ही शुरू होता था, आप जानते हैं, इसीलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। दशमी की वह तिथि जब अपराजिता की पूजा के पश्चात दुर्गा रूपी शस्त्र की पूजा के उपरांत हमारे राजागण अपनी सेना के साथ सैन्य अभियानों के लिए प्रस्थान करते थे, यह वह तिथि है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य की बात है, शस्त्र पूजन हमारे यहाँ होता है। शस्त्र पूजन की विधि हम में से बहुत लोग नहीं जानते। शस्त्र के 2 अंग होते हैं, किसी भी शस्त्र को आप देखिए, एक जो हमारे हाथ में होता है, दूसरा जो आघात करता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने शस्त्र पूजा का किया। हम स्वभाव से शाक्त हैं, भारतवर्ष स्वभाव से शाक्त है, इसलिए शक्ति की परंपराओं का ज्ञान हम सबको होना आवश्यक है। जो हम हाथ में धारण करते हैं वो संग्राम विजयिनी विद्या है, जिसे हम दुर्गा कहते हैं। और दुर्गा का अर्थ ही है दुर्गम से दुर्गम, दुर्गों को नष्ट कर देने वाली शक्ति। दुर्ग मतलब कवच, अभेद को भी भेद। तो जो हम हाथ में पकड़ते हैं जिस भी शस्त्र को, उसका हाथ में पकड़ने वाला जो भाग है वो दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उस अंग की पूजा शस्त्र के जो होती है वो देवी दुर्गा के रूप में होती है, उसकी पूजा अलग होती है। और जो आघात करता है, जो हिस्सा, जो शस्त्र का भाग, वो रणचंडी का प्रतीक है, काली की पूजा होती है। उस पर 2 शक्तियों की पूजा होती है शस्त्र के ऊपर, दुर्गा जी और काली जी। हाँ, जिसे हम हाथ में धारण करते हैं वो नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, वो दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा होती है। और जब शस्त्र का अगला भाग है जो शत्रु के ऊपर आघात करता है, कालिम काल हराम देव कंकाल बीज रूपम काल रूपम कलातीताम कालिकाम दक्षिणाम भजे, काली की उपासना होती है, क्योंकि वो रणचंडी है, वो रक्तपान करती है रक्त बीज का। दुश्मन अगर रक्त बीज के समान भी है, कितना भी बलशाली है, उसको अगर नष्ट करना है तो भगवती काली का स्मरण करना होगा। अगर प्रचंड पराक्रम दिखाना है तो दुर्गा का स्मरण करना होगा। दोनों शक्तियों का एक साथ पूजन होता है, जो अपराजिता के रूप में पूजित होती है। आप अपराजिता को देखें, उनका स्वरूप क्या है, उनका ध्यान मंत्र पढ़ें, वो काली का रूप है। उनकी पूजा के मंत्र, उनकी कोई मंत्र अगर महाराज जी आप बताना चाहें जो उस पूजा के दौरान लोग कैसे करें कुछ? ओम कालिका खड्ग धारणीय नमः, एक सामान्य मंत्र है शस्त्र पूजा का, ओम कालिका खड्ग धारणीय नमः। इसका प्रयोग करें।
नहीं, मैंने अभी सप्तशती से एक मंत्र का उल्लेख किया है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इससे शस्त्र के पकड़ने वाले स्थान का पूजन करें भगवती दुर्गा का ध्यान करके, और जब शस्त्र के अग्रभाग का पूजन करें जो शत्रु पर आघात करता है तो ओम कालीम काल हराम देवम कंकाल बीज रूपणीम काल रूपाम कलातीताम कालिकाम दक्षिणाम बजे, काली के स्वरूप की उपासना करते हुए शस्त्र पूजन का अंत करें। एक बात और ध्यान देने की है, जो भी शस्त्र हाथ में पकड़ने की जो जगह होती है उस पर हमेशा पीले फूल का, पीली वस्तुओं का उस पर प्रयोग करें, और जो अग्रभाग है उस पर रक्त वस्त्रों का प्रयोग करें, लाल वस्तुओं का प्रयोग करें। ये जरूर सावधानी रखें, और हर व्यक्ति को शस्त्र पूजन अपने अपने घरों में करना चाहिए, चाहे लाठी ही हो जरूर करना चाहिए पूजन, उससे दैवीय शक्ति बनी रहती है उस शस्त्र में। और शस्त्र पूजन के उपरांत कभी अपने हाथ में तुरंत नहीं धारण करना चाहिए, हमेशा अपनी अगली पीढ़ी से उस शस्त्र को वहां से उठवा के फिर लेना चाहिए। इसको ध्यान रखिए कि अगली पीढ़ी तक वो हमारी शक्ति बरकरार रहे, इसका प्रतीक है अगली पीढ़ी का उस पीठ से, पूजन पीठ से शस्त्र का उठाकर अपने हाथों में अभिभावक को देना। तो ये जरूर करें, और निश्चित रूप से हम घर में जो भी संक्षिप्त साधन है हमारे, सामान्य पूजा अवश्य करें। शस्त्र पूजा हमारा पुराना संविधान है धार्मिक, इसका पालन करना हम सभी हिंदुओं का और सनातनियों का कर्तव्य है।